हाय अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ अपना 2 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ ना 2 दिन के व्लॉग शेयर करूँगी फ़िलहाल, क्योंकि ये मेरे लिए भी कन्वीनियंट रहेगा, इजीली मैं अपलोड भी कर सकूँगी। तो बस ये सेम डे की वीडियो है जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें मैंने डिनर बनाया था, आलू चिकन के कबाब और मटर पुलाव, वो सारी चीज़ें बनाई थी। तो ये उसी दिन की वीडियो है। तो बस खाना खाने के बाद ना मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। ये सारे बर्तन वॉश करने थे, क्योंकि मेड तो नहीं आ रही थी। मैंने उस वीडियो में सारा आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस ये था कि मैंने सोचा रात में ही ना मैं सारे ये बर्तन वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी तो मुझे ही करने हैं। जब मेड आ रही होती ना तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि ये जो डिनर के बर्तन होते हैं ना, ये सारे मैं छोड़ देती हूँ। तो फिर सुबह आके ना मेड वॉश कर लेती है, तो फिर इसलिए मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ। लेकिन अब तो ये था कि मुझे ही करना था, तो अभी करूँ या सुबह करूँ, बात तो एक ही। और फिर जब सुबह किचन में आओ ना और सिंक में बर्तन हो और फिर ये हो कि खुद ही वॉश करने हैं, तो फिर वो चीज़ बहुत ही इरिटेट कर देती है। सुबह ही सुबह मूड ख़राब हो, इससे बेहतर यही कि मैं रात में ही सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर लूँ, किचन भी नीट एंड क्लीन कर लूँ। तो उसमें मैं भी सुकून में रहूँगी और फिर मेरा दिल भी लगेगा सुबह उठ के कि मैं अपने रूटीन के काम शुरू कर सकूँ। वरना अगर सिंक में बर्तन रहेंगे ना, फिर ये होगा कि ये मुझे ही वॉश करने, तो फिर किसी भी चीज़ में ना दिल नहीं लगता। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि थक तो मैं गई थी, ज़ाहिर है, पूरा डिनर बनाया, सुबह भी काम किया, सारा झाड़ू पोछा किया, उसके बाद फिर मैंने डिनर भी बनाया। तो मतलब वो काफ़ी लेंदी प्रोसीजर था, वो सारा डिनर वगैरह बनाना, उसके बाद फिर ये बर्तन वॉश करना। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम रहने दो अभी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी कर लूँ तो बेहतर है। तो फटाफट से फिर मैंने ये सारे बर्तन धो लिए थे। इतनी फटाफट तो नहीं होता है, ज़ाहिर है टाइम तो लगता है। जब मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चला देती हूँ ना, तो फिर मेरे दिमाग में यही बात आ रही होती है कि काश सच में इतनी जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए ना, तो लाइफ कितनी ईजी हो जाए। और अब यहाँ पे देखें किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है, और ये सारे बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए, स्लैब्स भी साफ़ कर ली, कि सिंक एरिया भी मैंने अच्छे से नीट कर लिया। तो अब मुझे ये सब देख के ना बड़ा ही सुकून मिल रहा था। तो फिर मैंने एक क्लिप भी बना लिया आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि पहले क्या हाल हो रहा था, सारे बर्तन मुँह पर आ रहे थे और अब सारा किचन अच्छे से नीट हो चुका है। और फिर उसके बाद मैं रिलैक्स होके जाके बैठी और वो जो सीज़न हमारा चल रहा था वो कंप्लीट किया, और फिर जाके थोड़ा सा बस अपनी वीडियोस का काम किया। उसके बाद फिर मैं सोने के लिए लेटी थी, और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। देख लें किचन मैंने रात में ही नीट कर लिया था, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है। अब मैं चाय बना रही थी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के यही होता है कि सबसे पहले चाय मिल जाए। ये देख लें मैंने रात में ही सारे बर्तन वॉश किए थे, मैंने आप लोगों को दिखाया अभी वीडियो में। और ये देख लें किचन बिल्कुल नीट हो रहा था, कोई भी गंद नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये देख के ना सुबह जब किचन में आओ और इस तरह से साफ़ सुथरा किचन होना, तो फिर सुकून मिलता है। और बस यहाँ पे देखें चाय भी बन रही है। तो बस सुबह उठ के चाय की ज़रूरत होती है, और कुछ खाने पीने का ना दिल नहीं चाह रहा होता फ़ौरन उठ के। तो बस चाय पी मैंने, और अब ये शाम का टाइम हो गया था। तो ये कुछ ब्लैंकेट्स और कंफर्टर धोबी के से आए थे, मतलब वॉश करवाए थे मैंने, तो फिर ये आए रखे थे। तो अब इनको भी जगह पे रखना है। तो मैं चेक कर रही थी कि जितने मैंने भेजे थे वो ही सारे हैं या कुछ कम तो नहीं है। तो बस वो मैंने चेक किया, तो सही थे बिल्कुल, ये सारे मैंने भेजे थे। इसमें कंफर्टर भी है एक, बाकी ब्लैंकेट्स थे, एक मेरी बेडशीट थी जो काफ़ी गंदी हो गई थी, तो वो मैंने भेजी। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो घर में नहीं होती हैं साफ़, जबकि मशीन में ही मैं धुलवाती हूँ, लेकिन वो साफ़ नहीं हो रही थी। कुछ ऐसे निशान उस पर लग गए थे ना शिफ्टिंग में, जब हम लोग ने शिफ्टिंग की थी ना, तो वो तब की ही मैली हुई रखी थी। तो बस फिर मैंने वो भी अच्छे से वॉश करवा ली। और उसके बाद फिर मुझे भूख लगी, क्योंकि नाश्ता तो नहीं किया था। तो यहाँ पे आज मैं अपने लिए बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी।
करूँगी। एक तो ये फ्रेंच टोस्ट की है और दूसरी मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ही शुगर ऐड कर दिया। ये छोटा स्पून है इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ज़्यादा डालिए। हाफ़ टेबल स्पून शुगर ऐड की है, अच्छे से इसको बीट कर लूँगी और इसमें मैं डालूँगी 2-3 इलायची ली मैंने और उसको मैंने क्रश कर लिया। तो ये कुटी हुई इलायची मैंने डाल दी है। तो आप लोग चाहें तो इसमें सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी मेरे पास वो था नहीं और दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इतनी मेहनत करूं और उसे पीसूं, तो बस मैंने इलायची फटाफट से कूट के डाल दी। इसका भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पे ये बैटर रेडी हो गया था। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई मैं इसमें ताम झाम नहीं करती हूँ, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। ये मेरा तरीका है। तो अब यहाँ पर मैंने ये एक पीस लिया, इसको अच्छे से मैंने इसमें डिप कर दिया था ताकि ये जो सारा बैटर मैंने रेडी किया है ना वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, जो पीस है। तो जब वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है ना तो बहुत ही फ्लफ़ी सा ये फ्रेंच टोस्ट बन के तैयार होता है। अगर आप बिल्कुल हल्का सा उसे डिप करेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो बस मैंने अच्छे से इसको डिप किया और ये बहुत फ्लफ़ी सा हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसको फ्राई किया और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है पैन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल में तो करना ही नहीं है और बटर में भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। मैंने तो ऑयल ही यूज़ किया है। और यहाँ पे देखिए जब इस तरह से कलर हो गया ना इसका लाइट गोल्डन, तब मैंने इसकी साइड चेंज की थी और दूसरी साइड से भी मैंने इसको देख लिया इस तरह से लाइट गोल्डन होने तक ही फ्राई किया है, क्योंकि मुझे ना ये कलर पसंद है। कुछ लोगों को इससे भी ज़्यादा लाइट पसंद होता है तो वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें कितना फ्लफ़ी सा और कितना ज़बरदस्त सा ये फ्रेंच टोस्ट बन के तैयार हुआ है। और अब मैं दूसरा स्लाइस भी इसी तरह से उसमें अंडे में अच्छे से डिप करके, जो बैटर मैंने रेडी किया उसमें डिप करके, और अब मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। तो सबका अपना अपना तरीका होता है फ्रेंच टोस्ट बनाने का, ये मेरा तरीका है। सिनेमन पाउडर भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखेंगे बन के तैयार हो गए फ्रेंच टोस्ट। तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाए क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बस मैं अपने लिए ही बना रही थी, इसीलिए मैंने एक अंडा लिया था। अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर अंडा और वो दूध आप लोग बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो एक रेसिपी तो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ फ्रेंच टोस्ट की, ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना। इस रेसिपी से बहुत ही सिंपल है। और अगर आप लोग चाहें तो फ्रेंच टोस्ट के ऊपर वो चॉकलेट सिरप या हनी वो डाल के भी आप लोग खा सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को सही लगे। मुझे सिंपल ही इस तरह से ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने फ्रेंच टोस्ट एंजॉय किया। और अब मेरे हस्बैंड यहाँ पे अपने लिए बना रहे थे फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि वो फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस यहाँ पे वही सारे मसाले ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनको ही ज़्यादा पसंद है। मैं खा लेती हूँ, 1-2 ले लिए बस इस तरह से। मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ ना पसंद ही नहीं है, लेकिन ये जो मेरे हस्बैंड बनाते हैं ना मसाला फ़्राइज़, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत लजीज होते हैं। तो फिर ये मैं खा लेती हूँ उनके साथ बैठ के ना। तो अभी वो सारे मसाले वगैरह ऐड कर रहे थे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, और अब इसकी मिक्सिंग करेंगे वो बहुत ही जैसे शेफ़ कर रहे होते हैं ना। तो मैं उनको यही कही थी कि आप तो मास्टर शेफ़ लग रहे हैं, इस तरह से उसकी अच्छे से मिक्सिंग हो रही है और उसको सारे मसाले वगैरह इसमें मिक्स कर रहे थे। तो इतनी आवाज़ आ रही थी ना, इतने क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे ना ये फ्राइज़, तो उनकी आवाज़ ही इतनी अच्छी लग रही थी। बस यहाँ पे फ़्राइज़ रेडी हो गए थे और फिर हमने फ़्राइज़ एंजॉय की और साथ ही ड्रामा देखा। उनको 5वीं रो से उठा के तूने 8वीं रो में बैठाया, फिर 8वीं से उठा के 12वीं में बैठाया, फिर 12वीं से उठा के 18वीं में बैठाया है। Well, you was dustbin or disturbing. अरे तो मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया मैडम? मैं तो अपनी ड्यूटी कर दिया था, अब इनको बुरा लग गया तो मेरा कौन सी ड्यूटी बजा रहा है अपनी? हाँ जी, तो आप लोगों ने सुनी ये मज़े की बातें। ये इतना फ़नी ड्रामा है ना, मतलब ये सब पे आता था पहले FIR, तो काफ़ी लोगों ने तो देखा भी होगा। तो ऐसा होता है कि जब भी बोर हो रहे होते हैं ना हम लोग, तो हम ये ड्रामा लगा लेते हैं, या जब कुछ ऐसा दिल नहीं चाह रहा हो कि कोई मूवी देखें या कुछ देखें, कोई सीज़न देखें, तो फिर हम लोग ये ड्रामा लगा लेते हैं। हंस हंस के ना पेट में दर्द हो जाता है, इतनी मज़े की कॉमेडी है ना। और स्पेशली जो गोपी की बातें हैं ना वो तो बहुत ही मज़े की होती हैं। तो आप लोग ना एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर देखिएगा और आप लोगों के भी ना हंस हंस के पेट में दर्द
दर्द हो जाएगा, क्योंकि मेरी हंसी तो सुनी अभी आप लोगों ने। मैं इतना लाउड हंस रही होती हूँ ना कि कभी कभी तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि किरत क्या हो गया, तो मैं इतनी तेज़ हंस रही हूँ। बस वो ड्रामा हम लोगों ने देखा और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। और डिनर में मैं बना रही हूँ चिकन स्टू। तो सेकंड रेसिपी ये है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 4 बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज थी, वो मैंने ले ली है। 6-7 जवे मैंने लहसन के लेके उसको मैंने 2-2 टुकड़ों में कट कर लिया है। पिसा हुआ लहसन इसमें नहीं जाता है, इसी तरह से 2-2 टुकड़ों में कट करके इसमें लहसन ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये खड़े गरम मसाले, क्योंकि स्टू में ये सारे खड़े गरम मसाले ही जाते हैं। तो मैंने ½ टीस्पून इसमें साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, 1 टेबल स्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, 3 मैंने बड़ी इलायची ले ली हैं, 6-7 ये मैंने लौंग ले ली हैं, 1 इंच का मैंने ये दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 टुकड़े हैं छोटे छोटे, तो आप लोग 1 इंच का भी ले सकते हैं। और 7-8 मैंने यहाँ पे गोल लाल मिर्चें ली हैं, ये स्टू में बहुत ही मज़े की लगती है, तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। और अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लेके उसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बस इतना सा ड्राई रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और अब मैं इसको कूट लूँगी, दरदरा सा कूटना है, बिल्कुल फ़ाइन आप लोगों ने पाउडर नहीं बनाना है। तो ये मैंने करके रख लिया है। और अब मैंने एक वॉक रखी है, इसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है, क्योंकि स्टू में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, क्योंकि प्याज भी ज़्यादा डलती है। तो मैंने इसमें ये प्याज डाल दी है जो कि मैंने कट करके रखी हुई थी। और मटन स्टू की रेसिपी भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे अब मैं प्याज को बस 1-2 मिनट सौटे करूँगी। कलर हमने इसका चेंज नहीं करना है, ना इसको गोल्डन करना है, बस थोड़ा सा ये गुलाबी सी हो जाए। जब इस तरह से इसका कलर हो जाए तो मैंने इसमें ये लहसुन डाल दिया है। लहसुन इसमें इसी तरह से जाता है, पिसा हुआ नहीं जाता। तो ये चीज़ें भी बहुत ही मैटर करती हैं किसी भी रेसिपी के टेस्ट में। और यहाँ पे देखिए मैंने ये साबुत गरम मसाले भी डाल दिए, 1-2 मिनट मैंने लहसुन को भी भून लिया, फिर मैंने ये साबुत गरम मसाले डाल दिए। और इनका ही फ्लेवर आता है स्टू में, कोई पिसा हुआ मसाला इसमें नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात है स्टू की कि इसमें कोई लाल मिर्च और हल्दी कुछ भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है। और यहाँ पे जब 1-2 मिनट मैंने खड़े गरम मसाले भी भून लिए, तो उसके बाद अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तो चिकन को डालने के बाद भी मैं इसको 1-2 मिनट भूनूंगी, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें ना एक साथ पकेंगी। तो बस आप लोगों ने हल्का सा बस चिकन का जब कलर चेंज हो जाए ना, उतना आपने चिकन को भूनना है। और उसके बाद अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। दोबारा से इसको भून लूँगी। तो अब ये अपने ही पानी में पकेगी। और अब इसमें दही भी ऐड करना है मैंने, तो बस 1-1, 2-2 मिनट आप ये भूनते जाएँ इसमें और चीज़ें ऐड करते जाएँ। और फिर हमने इसको पकने के लिए रखना है। तो फिर ये अपने ही पानी में जूसेस में पकेगी ना, तो बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया था 1 कप मैंने दही लिया था, इसको अच्छे से मैंने बीट करके डाला है। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है ना कि जब वो दही डालते हैं किसी भी ग्रेवी में तो वो दही फट जाता है। तो इसकी जो ये टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपने किसी भी चीज़ में दही डालना है ना, तो आपने उसको अच्छे से बीट करके डालना है, कभी भी दही नहीं फटेगा। और यहाँ पर मैंने ये साबुत धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है, जो कि मैंने ड्राई रोस्ट किया था, दरदरा सा कूट लिया। दही डालने के बाद मैंने इसको भी डाल दिया है। और अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक कि चिकन अच्छे से गल जाए। और चिकन इसी पानी में, दही के पानी में, और जो चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगी उसी में पकेगी। तो जितनी देर चिकन पक रही थी तो फिर मैंने यहाँ पे ये कटिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि इसमें अदरक और हरी मिर्चें डालते हैं। तो इस तरह से ना मैं थोड़ी सी तिरछी छुरी करके काटती हूँ, तो थोड़ा सा ना लुक अच्छा आ जाता है अगर आप लोग इस तरह से कटिंग करें, चॉपिंग करें। तो ये देखें इस तरह से मैं हरी मिर्चें इसमें काट के डालूँगी। तिरछी छुरी चलाते हैं ना तो ये शेप आती है हरी मिर्चों की, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे ये शेप। तो फिर मैंने ये हरी मिर्चें भी कट कर ली और साथ ही मैंने अदरक को भी जूलियन कट करके रख लिया है। और यहाँ पे देखें अब 10 से 12 मिनट बाद मैंने इसको देखा है, चेक कर रही थी मैं कि चिकन गल गई है यानी। तो अभी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा है और चिकन में भी अभी थोड़ी सी कसर थी, मतलब गली नहीं थी अच्छे से। तो दोबारा से मैंने इसे कवर करके पकने के लिए रख दिया था। और लुक आप लोग चेक कर लें कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है स्टू का। और फ्लेवर तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा तो ही आप लोगों को पता चलेगा। बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर था इसका। और ऐसा होता है ना कि कोरमा हो गया या चिकन
कढ़ाई हो गई या चिकन हांडी, ये चीज़ें तो हम आम रूटीन में खाते ही रहते हैं, तो कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए ना। तो बस इसीलिए मैंने ये स्टू बनाया। और ये देख लें, मैंने इसमें ये हरी मिर्चें डाल दी। अभी थोड़ा सा आप लोगों को मॉइस्चर लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी ड्राई हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इसको पकाना है अदरक और हरी मिर्चें डालने के बाद, और उसके बाद ये मॉइस्चर भी ड्राई हो जाएगा, ऑयल इसका बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा। ये देख लें, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे कवर करके 1-2 मिनट पका लिया था, और अब देखिए मॉइस्चर बहुत ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा हमने इसमें रहने देना है, वरना बिल्कुल ही ये ड्राई हो जाएगा, क्योंकि प्याज का इसमें मसाला है ना, तो वो बिल्कुल वो ड्राई नहीं करना है, इतना मॉइस्चर इसमें होना चाहिए। ये देख लें, अब जो बाकी की हरी मिर्च और अदरक रह गई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी, और फिर मैंने इसको बिल्कुल इसकी फ्लेम ऑफ कर दी थी और इसे कवर करके रख दिया था। तो स्टू डन हो चुका है, और अब मैं यहाँ पे आटा गूंद लूँगी। तो इसी तरह से मेरा ये डिनर रूटीन होता है कि जब मुझे कोई सालन बनाना होता है ना, तो मैं सालन वगैरह रेडी करके उसके बाद ही मैं आटा लगाती हूँ, फिर इसे 10 मिनट का रेस्ट देती हूँ, और फिर मैं गरम गरम रोटी डालती हूँ। तो प्रॉपर यही मेरा किचन रूटीन रहता है हर दफ़ा का। तो यहाँ पे देख लें, आटा गूंद रही हूँ मैं। तो आटा गूंदना तो भाई सबको ही आता है, लेकिन हाँ, मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ, हो जाता है मुझसे, वरना पहले मुझसे आटा गूंदना, रोटी पकाना ये मेरे बस की बात थी ही नहीं, मुझसे होता ही नहीं था। ये देख लें, अब मैं अच्छे से इसमें मुक्कियाँ लगा लूँगी। तो मैं नमक ना शुरू में ही डाल देती हूँ, फिर उसे गूंद लेती हूँ। तो ये मैं आप लोगों को ऐसे दिखाती नहीं हूँ, नॉर्मली मैं रोटी बनाते हुए, बस आज मैंने ये आटे का थोड़ा सा क्लिप बना लिया था, क्योंकि आटा गूंदना आप क्या दिखाओ ना, ये तो सबको ही पता है कैसे गूंदते हैं, लेकिन हाँ, मुझे नहीं आता था। मैंने भी प्रैक्टिस कर करके और बस सीख ही लिया है, थोड़ी अच्छी बनी जाती हैं अब रोटियाँ। तो बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाती हूँ मैं, हार्ड नहीं रखती। शुरू में मैं हार्ड रखती थी, तो इसकी वजह से भी ना मेरी रोटियाँ ख़राब हो जाती थी। तो बस यहाँ पे आटा भी मैंने गूंद लिया, और अब थोड़े से ना, ये देखना, मैं इसे कवर करके रेस्ट पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और ये थोड़े से जो बर्तन अभी खाने के जो हुए हैं गंदे, वो मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि मेड तो नहीं आ रही थी। तो फिर ये भी मैंने हाथ के हाथ ही धो लिए, और सिंक मेरा बिल्कुल खाली था। इसी तरह से होता है मेरा रोज़ रात में, मतलब जब मैं डिनर बना रही होती हूँ ना, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम ना साथ के साथ करती रहूँ। लेकिन जब ये पता होता है ना कि अगले दिन मेड ने आना है, तो फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ। बस इतना सा फ़र्क होता है, बाकी काम तो हो ही जाते हैं। काम किसी के होने से या ना होने से रुकते तो हैं नहीं। अब मैं ख़ुद भी कर सकती हूँ, लेकिन अपनी सहूलत के लिए मैंने मेड रखी हुई है, तो जब वो नहीं आती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारे बर्तन भी वॉश हो गए थे, और उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई गर्मा गर्म। 10 मिनट के लिए मैंने आटे को रख दिया था, जैसे सेट हो गया, उसके बाद बस मैंने गर्मा गर्म रोटी डाली, और फिर हमने डिनर एंजॉय किया था। तो बस शूट मैंने यहीं तक किया था, इसके बाद फिर मैंने शूट नहीं किया था, और वीडियो यहाँ पे एंड होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे ना, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और साथ जो बेल आइकन है उसे भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें मेरा चैनल। तो चलती हूँ, इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से बहुत जल्द एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।